किसने भेजा तुम्हें? जाओ जल्दी। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सेलिन ने अपनी बच्ची को एंटीजन कंपनी के भेड़ियों से बचा लिया था। तो अब सेलिन को अपनी बच्ची ईव को सबसे छुपाना होगा ताकि कोई उसका फायदा ना उठा सके। सेलिन ने ईव को खुद से दूर कर दिया, जिसके बारे में खुद सेलिन भी नहीं जानती कि वो कहाँ पर है। सेलिन बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है, ना उसके पास माइकल है और ना ही उसकी बेटी। भेड़िए इसकी जान के प्यासे बने हुए हैं और वैम्पायर्स के साथ भी लफड़ा चालू है। हमने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली, हमने तुम्हें अपनी बरादरी से निकाल दिया। सेलिन अब कुछ भेड़ियों से लड़ाई लड़ रही होती है, तभी वहाँ डेविड आके इसकी हेल्प करता है। डेविड बोलता है, तुम्हारी माइकल से बात हुई क्या और ईव कहाँ पर है? सेलिन बोलती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। डेविड बोलता है, हमें ईव की ज़रूरत है। भेड़ियों का एक नया सरदार मारियस इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है। वो तुम्हें पकड़कर ईव तक पहुँचना चाहता है। अगर मारियस ने ईव का खून पी लिया तो वो बहुत ताकतवर बन जाएगा। तभी वहाँ एक भेड़िया डेविड पर गोली चला देता है। सेलिन इस भेड़िया को बोलती है, अपने बॉस मारियस को जाके बोल, वो मुझसे मेरी बेटी का पता नहीं निकलवा सकता क्योंकि मैं खुद नहीं जानती वो कहाँ पर है। क्या बोला तूने? अब हमें थॉमस दिखाया जाता है जो वैम्पायर के दूसरे कबीले के पास मिलने जाता है। वहाँ जाके वार्गा नाम का बंदा बोलता है कि आपसे समीरा अकेले में मिलना चाहती है। समीरा बोलती है, हाँ भी डार्लिंग, कैसा है? काफ़ी सालों बाद मिला आज तो, पर सुना है तेरा कबीला ख़त्म हो गया। चलो शुक्र है तुम तो बच गए, किस्मत अच्छी है तुम्हारी। शहजादे लगे हो आप तो, गुड हो गया यार। समीरा बोलती है, हमारे सारे लोगों को मारा जा रहा है, हम जंग हार रहे हैं। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो अगले 5 साल में भेड़िए हमें दुनिया से ही गैप कर देंगे। उनकी ताकत बढ़ती जा रही है और हमारे पास पहले की तरह मौत के सौदागर नहीं बचे। आज वाले वैम्पायर्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो काफ़ी सारे भेड़ियों का मुकाबला कर सकें। मारियस ने अपनी फौज को बहुत ताकतवर बना दिया है। थॉमस बोलता है, फिर क्या प्लान है तुम्हारा, क्या करना चाहिए? समीरा बोलती है, हमें सेलिन को बुलाना होगा ताकि वो वैम्पायर्स को ट्रेनिंग दे सके। एक वही मौत की सौदागर बची है जो सबसे ताकतवर है। थॉमस बोलता है, हाँ वो स्पेशल है और उसमें कॉर्विनस खानदान का खून भी है। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे मरे हुए बेटे को अपने खून से ठीक कर दिया था। थॉमस बोलता है, जब तक सारे काउंसिल के मेंबर उसे नहीं बुलाएंगे वो यहाँ नहीं आएगी, तुम्हें कासियस से बात करनी होगी। समीरा बोलती है, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, इसलिए आज रात तुम्हें उनसे बात करनी होगी, वो यहाँ मीटिंग के लिए आने वाले हैं। आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं। अब हमें मारिस दिखाया जाता है जहाँ ये सभी झुंड के लीडर से मिलता है जो आपस में बहस कर रहे होते हैं। मारिस बोलता है, हम अगर आपस में लड़ेंगे तो वैम्पायर्स को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अभी तक हमने 4 जगह से वैम्पायर्स का सफाया कर दिया है और जब तक हम उनका आखिरी ठिकाना भी ख़त्म नहीं कर देते हम चैन से नहीं बैठेंगे। और अगर हमें उस हाइब्रिड बच्ची ईव का खून मिल गया फिर तो बस मौजा ही मौजा। निकाली। अब मारियस उस भेड़ी से जाके मिलता है जिसे सेलिन ने मैसेज देने के लिए बोला था। ये मारियस को बताता है कि सेलिन खुद अपनी बच्ची के बारे में नहीं जानती। मारियस बोलता है, मतलब तूने उसकी बात पे यकीन कर लिया? भेड़िया बोलता है, मैंने उसके दोस्त डेविड के अंदर एक ट्रैकर डाल दिया है, हमें उनकी लोकेशन पता चलती रहेगी। मारियस बोलता है, शाबाश लौंडे, तू तो काम का बंदा निकला, मेरा बच्चा है तू। और सेलिन डेविड को एक जगह पर ले जाकर उसके पेट से वो गोली निकाल देती है जो इसे भेड़िए ने मारी थी। अब वैम्पायर्स के महल में सारे काउंसिल मेंबर बैठे होते हैं। थॉमस समीरा के कहने पर कासियस के सामने सेलिन को वापस लाने की बात करता है कि उसके बिना हम मारियस से युद्ध नहीं जीत सकते, वो यहाँ आकर हमारे वैम्पायर्स को ट्रेनिंग दे सकती है। कासियस बोलता है, उसने हमारे सबसे काबिल बुजुर्गों को मारा था, वो गद्दार है, उसे कैसे माफ कर दें? शर्म करो, भगवान से डरो। थॉमस बोलता है, शायद हमने उसे कभी समझा नहीं, उसे मौका देना चाहिए। समीरा भी थॉमस की साइड देती है तो कासियस बोलता है, ठीक है, पर अगर वो यहाँ आई तो उसको कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी समीरा। अब कुछ वैम्पायर्स सेलिन को लेने उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं। एलेक्सी वैम्पायर सेलिन को बोलती है, काउंसिल के मेंबर ने आपको माफ़ कर दिया है और डेविड तुम्हारे पापा ने ये लेटर भेजा है, वो तुम दोनों को अपने साथ रहने का निमंत्रण दे रहे हैं। सेलिन बोलती है, वो सब लोग तो मुझे मारना चाहते थे। एलेक्सी बोलती है कि सबने मिलकर ये फैसला किया है कि आप हमें ट्रेनिंग देंगी मारियस की फौज से लड़ने के लिए। डेविड सेलिन को बोलता है, हमें चलना चाहिए क्योंकि मारियस को मारना जरूरी है, तभी ईव भी सुरक्षित रह पाएगी। मारियस का बंदा जाके उसे बताता है कि सेलिन लोकेशन पे नहीं मिली, वो फिर से बच के निकल गई। वैम्पायर्स महल में जाने के बाद समीरा सेलिन को बोलती है कि शुक्रिया तुम्हारा आने के लिए, तुम्हें यहाँ सबको ट्रेनिंग देनी होगी और तुम्हारे साथ वार्गा रहेगा, अभी तक तो यही सबसे काबिल है। अब चलो, मैंने छोटी सी पार्टी रखी है, एंजॉय करते हैं। समीरा वहाँ डेविड से चेप होती है और बोलती है,
क्या तुम सच में सेलिन के खून से ठीक हो गए थे? डेविड बोलता है हाँ, और मैं उसका एहसान मंद हूँ। अब थॉमस डेविड से बात करता है कि हमें समीरा से बच के रहना होगा, वो काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही है तुम्हें। कुछ देर बाद फिर से समीरा दिखाई जाती है जो कमरे में वारगा के साथ कुश्ती की तैयारी कर रही है। ये वारगा को बोलती है कि तुम देखना मैं अपने फ़ायदे के लिए इन सब का कैसे यूज़ करूँगी, और तुम मेरे हमेशा वफादार बने रहना। अब आजा नीचे, थोड़ी आग बुझा मेरी। एहे, रहा नहीं जाता। सेलिन वैम्पायर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है और मारियस के बंदे उसे बताते हैं कि उन्हें समीरा के ठिकाने का पता चल गया है। मारियस बोलता है पहले सेलिन को ढूंढना होगा, जब उसकी बच्ची का खून मिल जाएगा तब समीरा के महल पर हमला करेंगे। वारगा ट्रेनिंग सेंटर में आके सेलिन को बोलता है क्यों ना हम दोनों आपस में लड़कर बाकी के वैम्पायर्स को सिखाएं कि कैसे भेड़ियों से लड़ना है। वारगा और सेलिन लड़ने लग जाते हैं, पर वारगा सेलिन को धोखा देता है और एक चाकू से सेलिन को बेहोश कर देता है। इस चाकू में इसने धतूरे के पेड़ का रस लगाया था जिससे वैम्पायर्स को लकवा मार जाता है। तभी वहाँ समीरा भी आ जाती है और बोलती है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा खून पीकर ताकतवर बन जाऊंगी और भेड़ियों को ख़त्म कर दूंगी और वैम्पायर्स पर राज करूंगी। ये वारगा को बोलती है कि जो भी यहाँ वैम्पायर्स हैं सबको मार दो और इसका इल्ज़ाम सेलिन पर डाल देंगे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। महल में अब वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। थॉमस और डेविड सेलिन को देखने जाते हैं, पर समीरा के लोग इन्हें बाहर नहीं जाने देते। थॉमस बोलता है यहाँ एक सीक्रेट दरवाजा है जो सीधा समीरा के कमरे में जाता है। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सेलिन को खून चूसने वाली मशीन में डाल रखा होता है। थॉमस बोलता है हमें इसे सावधानी से आज़ाद करवाना होगा, वरना ये मर भी सकती है। समीरा अब कासिस के पास जाके झूठ बोलती है कि सेलिन ने सबको मार दिया है। कासिस बोलता है मैंने पहले ही कहा था वो गद्दारी करेगी, अब तुम उसे मेरे पास ढूंढ कर लाओगी, वो भी जिंदा, ताकि हम उसे सजा दे सकें। थॉमस डेविड को बोलता है सेलिन को जल्दी यहाँ से ले जाओ, पर तभी वहाँ समीरा और वारगा आ जाते हैं। थॉमस बोलता है तुम सेलिन को ले जाओ, इनसे मैं लड़ता हूँ। इस लड़ाई में समीरा और वारगा थॉमस को मार देते हैं। डेविड भी सेलिन को उस मशीन से छुड़वा देता है, पर समीरा बोलती है सूरज निकलने में बस 60 सेकंड बची हैं, तुम कहाँ जाओगे भागकर? बाहर जाकर भी तुम मरोगे। पर डेविड खिड़की तोड़कर सेलिन को ले जाता है और इसे धूप का असर नहीं होता क्योंकि इसकी बॉडी में भी सेलिन का खून है। समीरा ये सब देखकर हैरान रह जाती है कि ये धूप में कैसे चल रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद डेविड सेलिन को खून पिलाता है ताकि वो होश में आ जाए। खून पीते टाइम सेलिन देख लेती है कि थॉमस ने उसे बचाने के लिए जान दे दी। सेलिन डेविड को बोलती है कि मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारे पापा के लिए, और समीरा कासिस के पास जाकर बोलती है थॉमस और डेविड भी सेलिन के साथ दे रहे हैं। ये सभी मिलकर भेड़ियों का साथ दे रहे हैं। कासिस एलेक्सिया को कुछ वैम्पायर्स के साथ सेलिन को पकड़ने भेज देता है, और समीरा ने जो सेलिन का खून निकाला था उसके साफ होने का इंतजार करने लग जाती है क्योंकि उसमें अभी भी धतूरा मिला हुआ है। जब तक पॉइजन का असर खत्म नहीं होगा ये खून नहीं पी सकती। अब एलेक्सिया समीरा को बताती है कि सेलिन उत्तर वाले वार्डोर किले में जा रही है। समीरा बोलती है तुम एक काम करो, अकेले वहां जाओ और कंफर्म करो कि वो दोनों वहां पक्का है भी या नहीं, उसके बाद मैं उनको मारने के लिए लोगों को भेज दूंगी। अब एलेक्सिया सीधा मारियस के पास जाती है क्योंकि ये मारियस से मिली हुई है और ये इसकी बंदी है। एलेक्सिया इसे बोलती है सेलिन उत्तर की तरफ वार्डोर किले में जा रही है। मारियस बोलता है चिंता मत करो, जब मुझे ईव का खून मिल जाएगा तब हम समीरा पर हमला कर देंगे और उसे खत्म कर देंगे, तुम भी आज़ाद हो जाओगी। सेलिन और डेविड भी वार्डोर किले के पास पहुंच जाते हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। वहाँ जाके ये लीना नाम की वैम्पायर से मिलते हैं। सेलिन इसे बोलती है हम यहाँ लड़ने नहीं आए, सिर्फ रहना चाहते हैं। लीना इसे अपने बॉस विडार के पास ले जाती है। विडार सेलिन को बोलता है कि सबसे खतरनाक वैम्पायर अब शांति चाहती है। विडार यहाँ डेविड को एक नया राज बताता है कि तुम्हारी माँ का नाम अमेलिया था और उसी ने पूर्वी कबीला बनाया था। डेविड और सेलिन दोनों हैरान रह जाते हैं क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मतलब। क्योंकि अमेलिया भी एक महान वैम्पायर थी। विडार डेविड को एक तलवार देता है, ये तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी, इस तलवार से तुम भेड़ियों को आराम से पेल पाओगे। डेविड बोलता है पर मेरी माँ ने मुझे क्यों छोड़ा, वो पूर्वी कबीले में क्यों चली गई, मुझे नहीं चाहिए तलवार, तुम ही रखो इसे। और डेविड बाहर चला जाता है। विडार सेलिन को एक कीमती चीज़ देता है कि ये अमेलिया ने डेविड को देने को कहा था। सेलिन बाहर जाके डेविड को समझाती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें खास वजह से दूर रखा था ताकि एक दिन तुम कबीले के लीडर बन सको, और ये लो तुम्हारी माँ ने एक तोहफा रखा है तुम्हारे लिए। इस बॉक्स के अंदर एक रिंग होती है। डेविड बोलता है नहीं चाहिए मुझे। सेलिन बोलती है तोहफा रिंग नहीं है, इसके अंदर वाली चीज़ है जिसमें तुम्हारी माँ के खून की कुछ बूंदें हैं, जिसे पीकर तुम उनके जैसे महान योद्धा बन जाओगे और सारी सच्चाई जान जाओगे। अब फैसला तुम्हें करना है। सेलिन अब अंदर जाके लीना से मिलती है
जो कुछ टोटका सा कर रही होती है। सेलिन बोलती है ये क्या है। लीना बोलती है यहाँ के अलावा भी एक दुनिया है, हम लोग मरने के बाद उस पवित्र दुनिया में जाते रहते हैं और उसी दुनिया से मुझे काफ़ी शक्तियाँ मिली, मैं किसी के भी अंदर झांक सकती हूँ। लीना सेलिन को बोलती है तुम्हारी बच्ची एक कीमती चीज़ है और तुम उसे खोने के बाद काफ़ी दुखी रहती हो। उस बच्ची की वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें वो मुकाम हासिल करना होगा जो आज तक किसी वैम्पायर ने नहीं किया। सेलिन बोलती है इस पवित्र दुनिया में जाने का रास्ता क्या है। लीना बोलती है पानी। और डेविड भी अपनी माँ अमेलिया का खून पी लेता है और इसे सारा सच पता लग जाता है कि क्यों इसकी माँ ने इसे छोड़ा था। पर तभी वहाँ मारिस के लोग अटैक कर देते हैं। डेविड अंदर जाके सबको वार्न कर देता है कि भेड़िए आ चुके हैं। डेविड अंदर जाके उस तलवार को भी उठा लेता है और वैम्पायर्स और भेड़ियों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ भेड़िए लीना पर हमला कर देते हैं। डेविड वहाँ जाकर लीना को बचाता है और ये दोनों मिलकर लड़ना शुरू कर देते हैं। डेविड भी अब काफ़ी ताकतवर बन चुका है और मारियस सेलिन तक पहुँच जाता है। इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मारियस सेलिन को बोलता है मुझे बस तुम्हारी बेटी का खून चाहिए, बाकी हम उसे कोई चोट नहीं पहुँचाएंगे। सेलिन इसे उठा के बर्फ़ में फेंक देती है क्योंकि भेड़िए बर्फ़ में नहीं रह सकते। और इस साले का मुंह वैम्पायर जैसा बन जाता है और बाकी बॉडी भेड़िए जैसी। सेलिन बोलती है ये कैसे हो सकता है। इन दोनों में फिर से लड़ाई होती है। सेलिन इसके तलवार घुसा देती है और कुछ देर बाद अलेक्सिया पीछे से आके सेलिन में तलवार घुसा देती है। मारियस अलेक्सिया को बोलता है इसका खून पी के बच्ची का पता लगाओ। और अलेक्सिया को सेलिन की यादों में कुछ नहीं दिखता क्योंकि सेलिन भी अपनी बच्ची के बारे में कुछ नहीं जानती। मारियस गुस्से में सेलिन पर गोलियां चला देता है। सेलिन बोलती है मेरा वक्त खत्म हुआ। अब मारियस अलेक्सिया को बोलता है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे अब समीरा के कबीले पर हमला करना होगा और तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। तभी सेलिन बोलती है पानी ही पवित्र दुनिया का रास्ता है और खुद को पानी में डुबा देती है। मारियस अपने लोगों के साथ यहाँ से चला जाता है और डेविड सेलिन को उठाकर किले में ले आता है जहाँ लीना इस पर पवित्र दुनिया में भेजने वाला टोटका शुरू कर देती है। अब समीरा दिखाई जाती है जो सेलिन का खून साफ होने पर उसे पी लेती है और सेलिन को पट्टियों में लपेटकर पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। डेविड भी इस किले से जाने लग जाता है। निडार बोलता है तुम यहीं रुक जाओ, इसे अपना घर समझो। डेविड बोलता है मारियस और भी वैम्पायर के कबीलों को मारने जा रहा है और मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी होगी। लीना बोलती है अब उन्हें एक नया लीडर चाहिए। अलेक्सिया महल में जाके समीरा को बताती है कि मारियस ने वार्ड और किले पर हमला कर दिया है और सेलिन को मार दिया है। समीरा बोलती है शाबाश, जैसा मैं चाहती थी तुमने वैसा ही किया। समीरा बोलती है मैं तुम्हारे और मारियस के लफड़े के बारे में सब जानती हूँ। थोड़ी सी जीत के बाद वो काफ़ी उछल रहा होगा, उसे आने दो यहाँ। समीरा अलेक्सिया को मार देती है। अब ये सीधा काउंसिल मेंबर के पास जाती है और कासियस को बोलती है तुम लोग बुज़दिल हो, मैं तुमसे तुम्हारे काउंसिल की गद्दियाँ छीनती हूँ। ये वार्गा को सबको मारने का ऑर्डर देती है। पर तभी वहाँ डेविड आके बोलता है कि इस कबीले का असली लीडर मैं हूँ। समीरा बोलती है ये कब हुआ, मैं कब हो गया ये। डेविड सारे काउंसिल मेंबर को अमेलिया का खून दिखाता है और उन्हें बताता है कि वो अमेलिया का बेटा है। सभी खून चाटने के बाद सच जान जाते हैं पर समीरा वार्गा को बोलती है डेविड को मार दो। वार्गा इसकी नहीं सुनता। समीरा बोलती है तुमने वफादारी की कसम खाई थी। वार्गा बोलता है हाँ, पर कबीले के सरदार से, और वो अब डेविड है, तुम नहीं। क्यों हिला डाला ना। डेविड वार्गा को बोलता है कि इसे कैद करके रखो जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद इसका फैसला करेंगे। मारियस अपनी भेड़ियों की फौज को लेके किले में पहुंच जाता है और वैम्पायर्स भी हथियारों के साथ तैयार हो जाते हैं। दोनों ग्रुप्स के बीच तगड़ी लड़ाई होती है। भेड़िए किले में घुस के वैम्पायर्स को पेल देते हैं। मारियस अपने हथियारों से महल की दीवार तोड़कर अंदर रोशनी घुसा देता है जिसके कारण वैम्पायर्स मरने लग जाते हैं। कुछ देर बाद मारियस डेविड से लड़ने जाता है। दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं और दोनों को कुछ नहीं होता। तभी एंट्री होती है सेलिन की, जिसे देखकर मारियस की फट जाती है ये बच कैसे गई। सेलिन डेविड को बोलती है मैं यहाँ मदद के लिए कुछ लोगों को लाई हूँ। तभी वहाँ वार्ड और के लोग भी आते हैं और इनके साथ मिलके भेड़ियों से मुकाबला करते हैं। सेलिन जाकर एक कमरे में घुस जाती है और मारियस उसे मारने के लिए पीछे जाने लग जाता है। समीरा ने भी खुद को वैम्पायर्स की कैद से छुड़ा लिया होता है। मारियस सेलिन को बोलता है कि तुझे तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, पर सेलिन के अंदर पवित्र दुनिया में जाने के बाद कुछ नई पावर्स आ गई हैं। तभी डेविड भी मारियस से लड़ने आता है पर इसके ऊपर समीरा हमला कर देती है और इन दोनों में भी लड़ाई शुरू हो जाती है और मारियस सेलिन पर अटैक कर देता है पर सेलिन गायब होती रहती है, इसके हाथ नहीं आती। सेलिन इसके थोपड़े पर गोली चला देती है और मारियस के खून की बूंदें सेलिन के मुंह में गिर जाती है। सेलिन को उस खून में से माइकल दिखने लग जाता है और डेविड समीरा से काफ़ी देर लड़ने के बाद उसके मुंह में तलवार घुसा के मार देता है। सेलिन अब जाके
खुद को सेल में बंद कर लेती है और चाकू पे लगा मारिस का खून चाटती है। सेलिन को यादों से पता लगता है कि माइकल को मारिस ने पकड़ लिया था और उसकी बॉडी से सारा खून निकालकर उसे मार दिया गया और माइकल का खून पीकर ही मारिस इतना ताकतवर बना हुआ है। मारिस बोलता है कि मेरे पास माइकल का आखिरी खून बचा हुआ है। मारिस उसे भी पी लेता है और सेल को तोड़कर सेलिन के पास चला जाता है। सेलिन को अब काफ़ी गुस्सा आ जाता है और ये मारिस के अंदर हाथ डाल के इसका दिल बाहर निकाल लेती है। और डेविड मारिस का सर ले जाकर बाहर भेड़ियों को दिखाता है कि तुम्हारा लीडर मर चुका है, अब तुम भी अपने साथियों को उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। अब सिर्फ सेलिन ही सबसे महान योद्धा बची होती है जो 1000 साल से जिंदा है और सबसे बुजुर्ग भी यही है। तो सब इसके आगे सर झुकाते हैं। अब एंड में सेलिन बता रही होती है कि उसने पवित्र दुनिया को देख लिया है और दिखाया जाता है कि वहीं ये अपनी बेटी से भी मिली थी। तो बस मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय।